जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है बंधन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे भाभी, ये तुम्हारी बिटिया रानी तो बड़ी सुंदर है, बिल्कुल बुआ पर गई है, कहती मेरी ननद ने उठाकर उसे चूमना शुरू कर दिया। मेरी लाडो, मेरी बिट्टो, भाभी जरा देखो तो मुंह कैसे बनाती है, रोना नहीं आ रहा, पर शकल ऐसी बनाई है जैसे बुआ ने मार ही डाला हो। क्यों रे, ननद उसका लाड लड़ाती रही और मैं सोचती रही, यह इसने किससे सीख लिया, रोना ना आए तो भी यूं मुंह बनाना, इसे कहाँ से आ गया। मैं सोचती रही। मन का दिया उत्तर सिगरी के धुएं सा गम घोटने वाला हो रहा था। मैं उठकर जाने लगी। चाय नाश्ता तो बनाऊं कि प्रश्न हुआ, भाभी हमारी लाडो का नाम क्या रखा है। और रोकते रोकते भी मुंह से निकल गया, तृप्ति। सच भाभी, पहलोठी की है ना, तृप्ति की सूचक है। भैया ने भी क्या नाम सोचा है। क्या बताती मैं कि यह नाम उसके भैया ने नहीं, मैंने ही बहुत पहले सोच लिया था। ननद ने छेड़ते हुए वहां पर चिकोटी काट ली और मैं उस लाल पड़ते हुए निशान को देखती रह गई। ये मेरी आंखें क्यों बार बार छलक रही है। तुम बैठकर अपनी लाडो को खिलाओ, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कह मैं भाग आई वहां से। पर भला इन जानलेवा यादों से भी कोई भाग सका है। जाने किस जन्म की दुश्मन है ये। गैस जलाकर चाय का पानी रखते हुए हाथ पर पड़ा वह लाल निशान फिर आंखों में तिर गया। देखो फिर शैतानी की तुमने। मैं जोर से चिल्ला पड़ूंगी। मेरी बाँ क्या फालतू है, चिल्लाओ, मैं भी कह दूंगा। जब तक ये हमें गिया पहने की, मैं इसे ऐसे ही चिमटी काटूंगा। दूसरी चिमटी काटते हुए वह कहता और मैं भी जीत के मारे मेगिया ही पहनती। जिन कुर्तियों में बाँह भी थी उन्हें काट पीट कर मेगिया बनाकर पहनती रहती उसे चिढ़ाने को। और मेरी बाँह पर से एक लाल निशान मिटने से पहले ही नया उभर आता। पानी उबलने लगा था। सू सू की आवाज करता। रोना ना आ रहा हो तो ये सू सू क्यों करते रहते हो। अपनी ही आवाज मेरे कानों में जाने कहां से गूंज गई। हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता। चाय पीनी थी पर खूब जोर जोर से नाक सिकोड़ कर सू सू करते रोने का नाटक करने का ढंग इतना बचकाना लगता है कि वह झुंझला जाती। यह क्या बच्चों के समान जरा जरा सी बात पर सू सू करने लगते हो। है भाभी, जरा देखो तो कैसे मुंह बनाती है। रोना नहीं आ रहा पर मुंह कैसा बना रखा है। झटके से उठी मैं, जल्दी जल्दी चाय छानी, ट्रे लगाई और बाहर आई। ननद रानी को अपनी भतीजी से ही फुर्सत नहीं थी। मैं चाय में शक्कर मिलाने लगी। अरे चम्मच तो एक ही लाई हूँ, उसी से दोनों प्यालों की शक्कर मिलाने लगी। खिलखिल करती एक शरारती आवाज ने चौंका दिया। जाने कौन से सुदूर प्रांत से आवाज आ रही थी। हमने तो जूठा चम्मच तुम्हारे कप में डाल दिया, क्या मजा आया। अब तो मैडम हमारी जूठी चाय पियेंगी और बच्चों के समान वह अंगूठा चिढ़ाने लगता। जाने मुझे उसकी यह शरारत कितनी प्यारी लगती कि जानबूझकर मैं हमेशा ट्रे में एक ही चम्मच रखती। मैं जाने किधर भटक गई थी। 2-3 बार भाभी भाभी का भी जब उत्तर नहीं मिला तो ननद रानी ने झिंझोर दिया। अरे मैडम जी, सो गई क्या? तुम्हारी तृप्ति को भूख लगी है शायद। और मैंने चौंक कर बिटिया को गोद में ले लिया। उसकी ओर पल भर देखती रही और फिर उसे कसकर चिपका लिया। कोई कहानी पढ़ रही थी मैं, नाम आया तृप्ति। यह नाम कितना अच्छा है ना, तृप्ति, पूर्णता का प्रतीक। मैं अपनी बिटिया का नाम यही रखूंगी। तुम्हें लगा होगा अच्छा। मुझे तो बच्चों की बात ही अजीब लगती है। कितना बंधन, कितनी जिम्मेदारी। तृप्ति दूध पी चुकी थी बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। उसने हम दोनों की ओर देखा और गोद से नीचे उतरने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। माँ स्वार्थी है, बस दूध पिया और माँ से संबंध खाती, अब चारों तरफ घूमती फिरेगी। बंधना तो इसे आता ही नहीं। कहते कहते मैं स्वयं ही चौंक पड़ी। यह किसके बारे में कह रही हूँ मैं? मम्मी पापा दोनों को ही वह बहुत पसंद था। जब भी घर आता हंसी के पटाखे फूटने लगते। जब तक रहता शरारत ही करता रहता। मम्मी हम दोनों को देखती तो मन ही मन बलैया ले लेती। जानबूझकर उसके सामने मेरी शादी की बात चलाती ताकि वह कुछ खुले, कुछ कहे, पर उसे अपनी शरारतों से ही फुर्सत नहीं। कभी कहता, हाँ मम्मी, इसके लिए खूब मोटा काला लड़का ढूंढेंगे। क्यों री,
लूला चलेगा क्या? और मम्मी, इसे कहीं न दिखा देना, नहीं तो वह भी अपना लूला हाथ हिलाता चल देगा। और मैं गुस्से में आग घुसा दिखाती तो हंसता हुआ कहता, बाप रे, ऐसी भवानी देवी को जो घर ले जाए उसकी पीठ तो पत्थर की होनी चाहिए। मैं चिढ़कर कमरे में जाने लगती तो मम्मी से जोर से कहता, क्यों मम्मी, जब ये होने वाली थी तो आपने खूब सारी हरी मिर्च खाई थी क्या? मम्मी हंसकर लोटपोट हो जाती। तभी एक जगह से आ गया शादी का प्रस्ताव। घबरा कर कि इसकी तरफ से ढील देखकर कहीं माँ पापा वहां हाँ ना कर दे, मैंने खुद ही उससे बात करने की कोशिश की। अच्छा तो मैडम अब दुल्हन बनेंगी, उस बेचारी की चटनी मत बनाना, इतना गुस्सा दिखाओगी तो वह रोता हुआ मेरे ही पास आएगा। कभी गंभीर भी हो सकते हो कि नहीं तुम? मैं मरी जा रही हूँ और तुम्हें हंसी सूझ रही है। मर रही हो, जरा ठहर जाओ, मैं बुलाऊं 4 आदमियों को? हंसते हुए कहने लगा वह। पर शायद मेरी शक्ल देख समझ गया, पागल ना बनो, शादी तो करनी ही होगी। तुम समझते क्यों नहीं? समझता हूँ पर क्या मुझे चाहते नहीं? तुम जानती हो मेरी सुल्लू कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम बंधना चाहती हो, बांधना चाहती हो, और मैं बंध नहीं सकता। मैं अपने आप को पहचानता हूँ। यह घर परिवार बच्चे ये सब मेरे स्वभाव से मेल नहीं खाता। जब तक तुम अप्राप्त हो, मेरे लिए सब कुछ हो, प्राप्त होकर शायद तुम मेरे लिए इतनी प्रिय ना रहो। मैं नहीं बांधूंगी तुम्हें, मुझे तो अपने से बंध जाने दो। सुल्लू, मैं तुझे इतना चाहता हूँ, कैसे जानबूझकर तुझे जीवन भर का यह दर्द मैं दे दूं? तुझसे नहीं सहा जाएगा और मैं अपने आप को बदल नहीं पाऊंगा। तू घुटती रहेगी जीवन भर। ऐसे मैं क्या बड़ी सुखी हो जाऊंगी? थोड़े दिनों में भूल जाओगी मुझे और फिर चुटकी लेकर हंस पड़ा वह, जैसे सारी बात पर अचानक ही गहरा पर्दा डाल दिया हो। और उसके बाद लाख चाहकर भी मैं कभी उससे उस बारे में बात नहीं कर सकी। भाभी, तुम्हारी बिटिया को तो गोदी का बंधन भी नहीं पसंद। माँ उसे प्यार का बंधन भी बेरी लगता है, उसे वह भी पसंद नहीं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।